सदाशहर भाजपा द्वारा चूरू लोकसभा क्षेत्र से पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाए जाने पर आज कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भाजपा व राजेंद्र सिंह राठौड़ जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा नेता सुरेश वर्मा और राजकरण सोनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 2 बार गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले देवेंद्र झाझड़िया को केंद्रीय नेतृत्व ने चूरू लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। यह गौरव की बात है। लोकसभा से टिकट मिली है, क्या कुछ कहना आपको? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी श्री देवेंद्र जी झाझड़िया को जो टिकट दी है, पूरे चूरू जिले में हर्ष का माहौल है, कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है और बड़े मार्जिन से ये सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और जो ये अभी जो नए लोगों को पार्टी अभी ला रही है, नई लीडरशिप को भी जो ला रही है, ये आगे जो 20-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा, तो उसमें नए नेतृत्व को उन्होंने उतारा है और ये बहुत बढ़िया काम किया है। पार्टी बड़े चेहरों को दरकिनार करके और टिकट काट के नए चेहरों को पार्टी में छोटे बड़े कोई चेहरे नहीं है। पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता है और बड़े से बड़े पद पर जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता ही है। बड़ा चेहरा छोटा चेहरा कोई नहीं है। लड़ाई वाली कोई बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी एक विचारहीन पार्टी है। वो विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्तियों को मौका देती है। वैसे भी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खेल को बड़ा बढ़ावा देते हैं और खेल से ये निकलकर पैरा ओलंपिक से स्वर्ण पदक भारत को जिता के लाए हैं। देवेंद्र झाझड़िया उनको टिकट दी है। कहीं ना कहीं आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, क्योंकि जिस प्रकार का परिणाम विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को निराशाजनक देना पड़ा था, उसमें कहीं ना कहीं लोकल जो नेतृत्व था उसका बड़ा हाथ था। राजेंद्र राठौड़ साहब भी पूरे एक मत से लेकर लगे हुए थे इस टिकट को लेकर और ये चूरू लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का दिन आज तो देवेंद्र झाझड़िया को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए टिकट दिया है। गौरव की बात है कि पैरा ओलंपिक में जिस व्यक्ति ने 2 बार इस देश का मान बढ़ाया, 2 बार गोल्ड मेडल जीतकर इस क्षेत्र का, पूरे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, अगर ऐसा व्यक्ति हमारा कैंडिडेट बनकर आता है तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। जैसा कि रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने आज शहर के बूथ संख्या 44, 45, 46 और 47 पर जाकर केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वालों से संपर्क किया। भाजपा नेता और पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है वह आज घर घर तक पहुंचने से आम जन लाभान्वित हो रहा है। लाभार्थी मोदी सरकार की योजनाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं और जन कल्याणकारी सरकार को तीसरी बार जिताने का संकल्प भी ले रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, शहर मंडल संयोजक महेश सैनी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हनीफ खत्री आदि उपस्थित रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के लिए अनेक योजनाएं दी हैं। उनको अनेक योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया गया है, चाहे शौचालयों की बात हो, चाहे किसानों को समृद्ध करने के लिए किसान निधि की बात हो या अन्य योजनाएं हो। देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जन को मिले, इस बात का अभियान चलाया था। ये लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के रतनगढ़ शहर मंडल के अध्यक्ष जी माननीय महेश सैनी जी और तमाम साथियों के साथ में, युवा मोर्चा सभी साथियों के साथ में आज रतनगढ़ शहर के घर घर में लाभार्थियों से संपर्क किया जा रहा है। लाभार्थियों को उनकी योजनाओं का लाभ समय पर मिल रहा है या नहीं, इस बात के लिए पूछा जा रहा है। जहां कोई लाभार्थियों को योजना का लाभ किसी कारणवश नहीं मिल पाया है, ऐसी भी हम सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं जिससे उनको मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल सके, इस बात के लिए सुनिश्चित किया जा सके। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि शहर मंडल, भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सभी लाभार्थी बहुत खुश नजर आ रहे हैं और लाभार्थी खुलकर के ये बात कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा ही होना चाहिए। और वो खुशी के साथ में जो नारा प्रत्येक देशवासी की जुबान पर है, अब की बार फिर मोदी सरकार,
अब की बार 400 पार इस नारे को यशस्वी बनाएं और इस नारे को आत्मसात करते हुए लोग बाग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित हैं। मैं पुनः मेरे बहुत सारे साथी इस अभियान के अंदर जुटे हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं, उम्मीद करता हूं उन सब लोगों से कि वे सभी लाभार्थियों के पास में जाएं और आम जन से संपर्क करके मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी ने गारंटी दी है और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी के नाम से पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया के अंदर लोगों को विश्वास हुआ है कि जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। जिले के नए पुलिस अधीक्षक जय यादव को कार्यभार संभालने के बाद आज पहली बार सरदारशहर थाने पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी। इस दौरान एसपी ने थाना परिसर में मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष व रिकॉर्ड आदि का निरीक्षण कर साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। एसपी ने थाने में पेंडिंग विभिन्न प्रकरणों की जानकारी ली और अपराध नियंत्रण के लिए गश्त तेज करने के निर्देश दिए। एसपी यादव ने जन सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस थाने में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा उसका समय पर निस्तारण भी किया जाए। इस दौरान एसपी ने सीएलजी सदस्यों व पुलिस मित्रों के साथ बैठक की, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था, शहर में चल रही अवैध गतिविधियों व अवैध रूप से हो रही शराब बिक्री सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। आज ये सरदारशहर थाना है, इसका निरीक्षण किया गया और फिर जन सहभागिता और मीटिंग ली गई और जन सुनवाई जो है, जिनकी व्यक्तिगत समस्या थी, चाहे मुकदमा उनका पेंडिंग हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो, चाहे परिवार उन्होंने कोई दे रखा हो, तो उनकी भी सुनवाई करी गई है। और थाने पे जो है स्टाफ, उनसे भी बात करी गई है ताकि जो सरदारशहर में जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, अपराध है, उसकी जानकारी ली जाए और उन पे आगे का जो प्लान बना रहे हैं जिससे कार्रवाई करी जाए। साइबर अपराधों के बारे में भी लोगों को जागरूक करा गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइबर अपराध लगातार हर रोज़ बढ़ाया जा रहा है, तो इसके अंदर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी के साथ अपराध हो भी जाए तो अगर वो जितनी जल्दी पुलिस को सूचना देगा तो उसको उतनी जल्दी हम राहत प्रदान कर सकते हैं साइबर अपराध में। तो यही चर्चा करी गई सबसे, और सबने अपने अपने विचार भी रखे कि ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या उन्होंने बताई है, उसका भी हम निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। और पुलिसिंग जो है, बढ़िया से बढ़िया पुलिसिंग जो सरदारशहर में यहाँ करा सके और चूरू जिले में करा सके, उसके पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे। सर, इससे पूर्व मैं इससे पहले सिरोही रह चुका, डूंगरपुर, फिर बूंदी एसपी था अभी 2.5 साल, तो वहाँ भी हमने पब्लिक के साथ मिलके जो नवाचार कर सकते थे, जो ऑपरेशन चला सकते थे, चाहे शिकंजा हो, वजह प्रहार हो, समानता ऑपरेशन हो, जो पूरे राजस्थान में भी लागू हुआ था, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव करे जा रहे थे उनको दूर करने के लिए काम करा था। तो यहाँ भी परिस्थितियों को, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, अपराध की स्थिति को देखते हुए नवाचार करे जाएंगे ताकि यहाँ जो है अपराधों में कमी लाई जाए और अपराधियों के अंदर जो डर है उसको और बनाया जाए। सर, 18 फरवरी को नहीं लगा पाई है, किस तरह के प्रयास किए? अभी इसके बारे में मैं अभी आया हूँ, 2 ही दिन हुए, तो इसके बारे में निश्चित तौर पर ये ब्लाइंड केस है, इसको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जल्दी इसको सुलझा लिया जाएगा। और पुलिस से कभी भी कोई जाब्ता मांगा जाता है हटाने के लिए, तो निश्चित तौर पर जाब्ता उसको दिया जाएगा, चाहे वो नगर परिषद मांगे, चाहे प्रशासन से कोई भी मांगे, तो पुलिस उसको जाब्ता देगी और अतिक्रमण हटवाया जाएगा। उसके अंदर तफ्तीश पहले थाने लेवल पे हो रही थी, फिर सीओ साहब ने भी उसकी तफ्तीश करी है, तो मैंने वो फाइल मंगाई है, उसको देखेंगे। अगर उसमें अपराध बनता है तो उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, जैसा अपराध होगा वैसी कार्रवाई होगी। तफ्तीश बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी, किसी के दबाव में और उसमें नहीं कराई जाएगी, और बिल्कुल सही तफ्तीश कराई जाएगी। उन्होंने बोला है, उसके बारे में भी मैंने निर्देश दे दिए हैं और स्पेशल टीम जो है जिले लेवल की भी कार्रवाई कर सकती है, इनको पहले ही बता दिया गया। अगर किसी की मिलीभगत पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। सर, हमने देखा कि ये महिलाओं से संबंधित अपराध जो होते हैं, बच्चों से संबंधित होते हैं, तो उसके अंदर पूरा एनालिसिस करके कि अपराध हो क्यों रहे हैं और किस जगह ज़्यादा हो रहे हैं, तो उन पे फोकस्ड एरिया रहेगा और अपराधों को इनमें कमी भी लाई जाएगी। अगर कोई अपराध हो भी जाता है तो उसके अंदर सख्त से सख्त त्वरित कार्रवाई करके उसके अंदर कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। और उसमें भी हम केस ऑफिसर स्कीम में अगर कोई जघन्य अपराध है तो उसमें पीछा करके उसको जल्द से जल्द सजा दिलाने का भी कोशिश करेंगे। जैसे पहले भी हमने काफ़ी लोगों को, बूंदी में रहा मैं, वहाँ पे भी सजा दिलाई, जिन्होंने जघन्य अपराध में जो शामिल है, केस ऑफिसर में लिया, उनको साल भर के अंदर या जितना कम समय में हम कर सकते हैं, ताकि अच्छा मैसेज पब्लिक के अंदर जाए। जो धारणा है कि सजा मिलने में कई बार देरी हो जाती है, तो उसका हम प्रयास करेंगे जघन्य अपराधों में तो जल्द से जल्द जो अपराधी है उसको सजा मिले और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज।
चूरू के निकटवर्ती ढाणी लक्ष्मण सिंह के राजकीय विद्यालय में शनिवार को आयोजित मोटिवेशनल सेमिनार में मुख्य वक्ता एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने बच्चों को संस्कारित शिक्षा, सुस्वास्थ्य व परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी के साथ ही प्रातः जल्दी उठकर पढ़ने का स्वैच्छिक संकल्प दिलाया। उन्होंने बच्चों से कहा कि जीवन सारा निर्णय का है। निर्णय जो समय पर ले लेता है वो आगे बढ़ जाता है और निर्णय करने में चूक कर देता है तो वो पछताता है। प्रजापति ने बच्चों को स्वामी विवेकानंद, केशवानंद, गोपाल दास, बाबा साहेब, डॉक्टर अम्बेडकर, APJ अब्दुल कलाम की जीवनी के संस्मरण देते हुए बच्चों को आकाश की ऊंचाइयां छूने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर उप प्राचार्य रामावतार मीणा, वरिष्ठ अध्यापक महेंद्र सिंह, सुनीता आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवादी मंच की ओर से आज पौदार गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। वंदे मातरम के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मंच के संयोजक अरविंद इंदौरिया ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मंच के कार्यकर्ता राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जो उनकी तरफ 2 कदम बढ़ाएगा वो उसकी तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे। इंदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं पर बल दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता रमेश कुमार पारिक, शंकरलाल गम्मा, पार्षद नंदकिशोर भार्गव आदि उपस्थित रहे। सरदार शहर के श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज युवा मंडल व सोनी परिषद की कार्यकारिणी की बैठक आज स्वर्णकार गेस्ट हाउस में हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के साथ संस्था के अध्यक्ष एवं संरक्षक रहे पीर दान रोड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष रतनलाल डावर ने गेस्ट हाउस के पीछे नेमचंद ढल्ला परिवार की भूमि पर रसोई का निर्माण कराने का निर्णय के साथ समाज हित में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में संरक्षक मोहनलाल ढल्ला, हनुमान रोड़ा, राजकुमार जांगलवा आदि उपस्थित रहे। चूरू के प्रतिभा नगर स्थित श्री श्याम मंदिर के 39वें वार्षिक उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंदिर के पुजारी संतोष बुढ़ाडरा ने बताया कि 6 मार्च को 7:30 बजे मंदिर प्रांगण में अनुज गोयल द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन होगा और दिनांक 7 मार्च को संगीत में श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसका वाचन आशीष शर्मा, आशु एवं मनीष राज खांडल के द्वारा अपने मधुर वाणी से करवाया जाएगा। पाठ में हिसार के उमास ग्रुप के कलाकारों द्वारा सजीव नृत्य नाटिका का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। स्थानीय प्रतिभा नगर स्थित श्री श्याम मंदिर का 3 दिवसीय 49वां वार्षिक उत्सव 6 मार्च से शुरू होने जा रहा है। 6 मार्च को सायंकाल 7 बजे मंदिर प्रांगण में संगीत में श्री सुंदरकांड के पाठ का भव्य आयोजन किया गया है और 7 मार्च को सुबह 10 बजे संगीत में श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ होगा, जिसमें नृत्य नाटिकाओं के साथ में झांकियों का विशेष आकर्षण रहेगा। 8 मार्च को प्रतिभा नगर स्थित श्याम मंदिर से दोपहर 2 बजे यहाँ से निशान व शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मोचीवाड़ा, पंचमुखी बालाजी मंदिर, गढ़ चौराहा, सफ़ेद घंटाघर, सुभाष चौक, सब्जी मंडी, भाईजी चौक, ओझा मार्ग, सोती भवन, बद्रीनाथ मंदिर होते हुए प्रतिभा नगर होते हुए वापस श्री श्याम मंदिर पहुंचेगी। सभी श्याम प्रेमियों से, श्रद्धालु भक्तों से आग्रह कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस धार्मिक आयोजन में अपनी भागीदारी कर और बाबा श्याम का दर्शन कर आप पुण्य के भागी बने। रतनगढ़ के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल बापूनगर में शनिवार को आशीर्वाद, भामाशाह सम्मान व पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। CBO भंवरलाल डूडी के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में वेद प्रकाश पवार, गीतुश्री घोड़ेला, UCEEO बाबूलाल सांखोलिया आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। चूरू जिला ओलंपिक संघ का निर्वाचन आज SK मेमोरियल स्कूल में संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी गणेश नारायण शर्मा ने बताया कि निर्वाचन में ओम सारस्वत को निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जिला कार्यकारिणी के 30 पदों के लिए एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति से प्राप्त नामांकन के अनुसार सभी पदों के पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। सारस्वत ने कहा कि संघ के सदस्य सभी खेल संघों की समस्याओं, उनको आवश्यक संसाधन, संघों के विचार विमर्श के बाद समन्वय बनाकर खेलों के विकास की दिशा में अपनी नीति निर्धारित करेगा। इस अवसर पर हनुमान चौधरी, यूसुफ खान, योगेश तिवारी आदि उपस्थित रहे।
खेल से मेरा अनुराग तो शुरू से ही रहा है और मैं समय समय पर जहाँ भी खेल होते हैं जाने का प्रयास करता हूँ। जिला ओलंपिक संघ ने आज जो मुझे बड़ा दायित्व दिया है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिन्होंने मुझे सर्वसम्मति से चुना है उन सब के सहयोग से खेल जगत में चूरू जिले में नए इतिहास का निर्माण करेंगे। और जहाँ तक राजनीति से खेल में आने का सवाल है, अब राजनीति से खेल में आया हूँ या खेल के प्रेम के कारण से राजनीति में गया हूँ, ये अनुत्तरित सवाल है। और दोनों ही क्षेत्रों में निष्ठापूर्वक काम करने का मेरा स्वभाव है। बदलते परिवेश में जहां बेटियों को माता पिता अधिक तवज्जो देते हैं, ऐसे में अब शादियों के दौरान लाडो को रथ पर बैठाकर बंदोरी भी निकाली जा रही है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में जहां 4 बेटियों के पिता ने अपनी बेटी की शादी से पूर्व बंदोरी निकालकर समाज के समक्ष बेटा व बेटी का भेद मिटाने का संदेश दिया। वार्ड के भंवरलाल टेलर व उषा टेलर की बेटी अंतिमा की शादी 4 मार्च को है। लाडो की शादी से पहले बंदोरी निकालकर परिजनों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। चूरू के निकटवर्ती गांव झारिया में गांव के पूर्व सरपंच मरहूम भंवरू खां की स्मृति में आज पीएससी झारिया में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अपने पूर्वजों की स्मृति में और उनको इसाले स्वाब की नियत से गांव के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर शिविर में रक्तदान कर भागीदारी निभाई। इस अवसर पर शिविर संयोजक जाकिर खान, जुनैद खान, नासिर खान सहित कुल 51 युवाओं ने रक्तदान किया। चूरू के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा 4 मार्च को सोमवार को डायमंड हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें माउंट आबू की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं मोटिवेशनल स्पीकर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर उषा अपना संबोधन देगी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थान है जो पिछले 23 वर्षों से चूरू में मानव कल्याण की सेवा प्रदान कर रहा है। इसी श्रृंखला में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन सेवा केंद्र के डायमंड हॉल में दिनांक 4 मार्च सोमवार को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आकर्षक स्वरूप है खुशियां ही खुशियां। हर मानव अपने जीवन में खुशी चाहता है, वो कैसे आए, ऐसे सुंदर विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच पधार रही हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर उषा जी। अतः आप सभी अवश्य इस कार्यक्रम में पधारिएगा। याद रखिए, दिनांक 4 मार्च सोमवार सायं 6:30 बजे, स्थान डायमंड हॉल। ओम शांति। रतनगढ़ तहसील के गांव गोगासर में शादी समारोह से लौट रहे युवकों की कार को एक पिकअप चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी। घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई तथा उसमें सवार दंपति सहित 5 जने घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। इस संबंध में सीकर निवासी 36 वर्षीय सुरेश जाट ने रतनगढ़ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सुरेश अपनी पत्नी व दोस्त के साथ सीकर से अपने एक दोस्त की शादी में सरदारशहर तहसील के गांव आसासर गया हुआ था। शादी से वापस लौटते समय मेगा हाईवे पर गांव गोगासर में सामने से आ रही एक पिकअप के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाकर रॉन्ग साइड से टक्कर मार दी, जिसमें कार में सवार सभी लोग घायल हो गए। सरदारशहर के बीकानेर रोड पर शनिवार देर रात्रि को एक कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक चालक वार्ड नंबर 46 निवासी 19 वर्षीय आदित्य राज शर्मा पुत्र कृष्ण कुमार शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और निजी एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायल युवतियों व मृतक को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवतियों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जानकारी ली